साथियों, जब भी भगवान का जिक्र आता है, जब भी ईश्वर परमात्मा का जिक्र आता है, जब हम परमात्मा के बारे में बातें करते हैं, जब भी भगवान का जिक्र आता है तो उसे ऊपर वाला कहा जाता है। ऊपर वाला सब देखता है, ऊपर वाला ही जाने जैसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। ऊपर की ओर इशारा भी करते हैं। क्या ऊपर वाला ऊपर ही है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। नमस्ते साथियों, मैं यतीन्द्र आर्य सोसाइटी पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, ईश्वर सर्वव्यापक है। वेद के मंत्र ईश्वर को सर्वव्यापक बतला रहे हैं। ईश्वर सब दिशाओं में है। वह प्रभु कहाँ नहीं है? सभी दिशाओं में है तो ऊपर भी है। वह सर्वनियंता प्रभु सब दिशाओं में है तो ऊपर भी होगा। हमने हमारी अज्ञानता के कारण बस एक बात पकड़ ली कि जगत पिता परमात्मा ऊपर है। वह ऊपर है यह तो ठीक है, लेकिन वह ऊपर ही तो नहीं, वह तो सर्वत्र है। यही गड़बड़ कर दी। जो सभी जगह बराबर भरा पड़ा है उसे एक जगह मान रहे हैं। ऊपर वाला देखता है, ऊपर वाला तो जानता है, वह आसमान पर है, चौथे पर है या सातवें पर। ये सब बातें अंधविश्वास हैं। वेद के मंत्र पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि वह ईश्वर सर्वव्यापक है। यह भूल वेद को ना समझने के कारण हुई। इस भूल का सुधार हो जाए अगर इंसान वेद के मंत्रों को सही से समझे और विचार करे। जगत की सारी रचना उस रचयिता की सर्वव्यापकता का बोध कराती है। द होल क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड गिव्स नॉलेज ऑफ द ओमनीप्रेजेंस ऑफ द गॉड। ईश्वर की सर्वव्यापकता आस्तिकतावादी विचारधारा की जान है। इसको समझे बिना कल्याण नहीं। ऊपर वाला केवल ऊपर वाला ही नहीं है, वह नीचे वाला भी है। दाएं वाला भी वही है जो बाएं वाला है। बाएं वाला कोई दूसरा नहीं, वही ईश्वर है। आसमान में भी वही है जो पाताल में है। अमेरिका में भी वही है जो भारत में है। धरती गोल है, धरती पर चारों ओर इंसान रहते हैं। फिर किसका ऊपर वाला, किसका नीचे वाला? क्या ईश्वर धरती से बाहर बाहर चारों ओर है? और फिर धरती पर क्यों नहीं? क्या धरती से अलग जो ग्रह हैं उन पर ईश्वर है या उन पर भी नहीं? बिना धरती पर रहे प्राणियों के भीतर हुए बिना उनके भीतर की बात कैसे जानता है? जो धरती पर नहीं उसकी पूजा इबादत कैसे करें, क्यों करें? क्या मजाक है? जिस तरह से वह आसमान में है उसी तरह से वह धरती पर है। जिस तरह से जल में है उसी तरह से थल में है। सबके भीतर भी है और बाहर भी, सबके ऊपर भी है और नीचे भी। केवल ऊपर होगा तो नई समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। संसार को बनाने चलाने के लिए औरों की मदद लेनी पड़ेगी। जीवों को न्याय देने के लिए, उनके कर्मों का फल देने के लिए दूसरों की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। अपना संदेश उपदेश देने के लिए ईश्वर को और लोग चाहिए होंगे। उनमें से कुछ काम ठीक से करेंगे, अपना काम ईमानदारी से करेंगे और कुछ गड़बड़ भी करेंगे, भ्रष्टाचार भी फैलाएंगे। उनकी देखरेख के लिए और लोग चाहिए होंगे और उनको देखने के लिए और लोग चाहिए होंगे और उनको देखने के लिए और लोग चाहिए होंगे। यह सिलसिला चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। ईश्वर किस पर भरोसा रखे, किस पर विश्वास करे, यह ईश्वर के लिए भी मुश्किल होगा। साथियों, आओ हम अपनी इस भूल का सुधार करें। प्रभु हर तन में है, हर मन में है, जन जन में है। कोई जगह ऐसी नहीं जहां वह ना हो। इसी बात में हमारा कल्याण है, हमारा सुधार है, हमारा उद्धार है। इस भूल का सुधार करके हम कल्याण मार्ग के पथिक बने। सबको नमस्ते।